वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वाला व्लॉग लास्ट व्लॉग के बाद से कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम मंदिर की तरफ जाने लग रहे थे, हम सब ने तिलक लगवा लिया था। तो अभी जहाँ से ना लाइन स्टार्ट होती है हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और देखो, जिस दिन मेरा व्लॉग जा रहा है उस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सबको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। वैसे तो 100 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं होते, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनके अगर वो लोग कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना, तो कुछ घंटों में उनके थाउजेंड्स में और मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाते हैं। और मेरी इतने महीनों की मेहनत के बाद आज जाके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। बट मैं तो देखो यही मानूंगी कि मैं बाबा के दरबार पे गई थी तभी इतनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। क्योंकि हर बार ही होता है, कुछ भी जैसे इंक्रीमेंट होता है सब्सक्राइबर में, जैसे 81 हो गए, फिर 82 रहेंगे, फिर कई दिनों बाद जाके 84 हो गए। मतलब ऐसे एक दो दिन का गैप ले लेके एक दो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। बट अभी 2-4 दिन में ही ना मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं आप सबको ना दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा व्लॉग देखते हैं। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, सबके पास बहुत ज़्यादा काम होता है करने को। और अगर हम यूट्यूब खोलते हैं तो देखो सबका मन होता है कि कुछ अच्छा देखे, जो उनको पसंद हो वो देखे। और आप लोग मेरा व्लॉग देखना पसंद करते हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप सबको बहुत दिल से थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी आगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स ला पाऊँ और रेगुलर रह पाऊँ। तो अभी ना हम बस मंदिर के यहाँ पे पहुँच चुके थे जहाँ पे दर्शन करते हैं ना। तो आगे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो उसके आगे ना मैंने शूट नहीं करा। तो मंदिर में अच्छे से हमने दर्शन कर लिए थे, प्रसाद चढ़ा भी दिया था और हमें भी प्रसाद मिल गया था वहाँ से। उसके बाद ना मार्केट में आए थे। तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर, उनको पता होगा कि कुछ टाइम से ना मैं हमारी सिटी में ही ना जुतियाँ ढूंढ रही थी। जिस डिज़ाइन में मुझे जूती चाहिए थी ना, वो मेरे पैर के साइज़ की ना मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही थी हमारी सिटी में। तो यहाँ पे मार्केट में ना आज मैंने वो ले ली थी। उसके बाद हम यहाँ से लेने लग रहे थे प्रसाद घर के लिए। तो बच्चों ने अपने आप ही पसंद किया था, जिसको जो मिठाइयाँ चाहिए थी ना सबने अपनी पसंद से ले ली थी। और कानू ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एक तो इतना क्यूट वैसे ही है, ये ऊपर से जो ये टीका वगैरह लगवाया था ना उससे भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ मार्केट से मैंने खाटू श्याम जी की बहुत छोटी सी ना एक प्रतिमा भी ली है। तो घर जाके ना मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वैसे तो ना एक बार मैं सोच रही थी कि मैं फ़ोटो ले लेती हूँ, बट फ़ोटो ना ज़्यादा स्पेस लेती है रखने के लिए, और जो मूर्ति होती है ना वो थोड़ी सी जगह में आ जाती है। तो मैंने वो ले ली थी। मैं लास्ट टाइम भी सोच रही थी कि मैं यहाँ से लूँगी, और लास्ट टाइम ना मैं भूल गई थी। तो अब की बार मैंने ले लिया, और जिस तरह की मुझे चाहिए थी ना वैसे ही मुझे मिल गई थी। उसके बाद ना यहाँ पे हम रुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग से ना खाना नहीं खाया था। अभी शायद 2 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि घर से सब चाय पी के चले थे। फिर रास्ते में हमने एक जगह चाय नाश्ता करा था। चाय नाश्ता बस ऐसे ही करा था, चाय वगैरह ले ली थी, मट्ठी वगैरह ले ली थी। फिर यहाँ पे हमने प्रॉपर खाना खाया था। तो काशवी ने ना यहाँ से किचन सेट लिया था और जैश ने स्लेट ली थी। वो ना एवेंजर्स वगैरह मांग रहा था, और जैश के पास ना ऑलरेडी बहुत सारे एवेंजर्स हैं घर पे। तो उसको मैंने स्लेट दिलवा दी थी और काशवी को किचन सेट दिलवा दिया था। किचन सेट नहीं था, जो फ्रूट्स होते हैं ना बीच में से कट जाते हैं, वो दिलवा दिए थे। यहाँ पे देखो साची ना सबके झाड़ा लगाने लग रही है। जहाँ से हमने प्रसाद लिया था ना वहाँ से ये मोर पंख लिए थे, तो उसी से बच्चे खेलने लग रहे थे। फिर बस हम घर के लिए निकल दिए थे। मैंने बताया ना रास्ते में कोई फ़ोटोशूट नहीं करा था। जैसे जो द्वार है ना वहाँ पे फ़ोटोशूट करते हैं हम हर बार, तो अब की बार वो नहीं करा, क्योंकि जहाँ से हमने खाना खाया था वहाँ से सीधे हम पार्किंग एरिया में चले गए थे और बस गाड़ी में बैठ के हम घर के लिए निकल दिए थे। फिर भी ना पहुँचते पहुँचते घर पे रात के 7-7:30 बजे का टाइम हो गया था। तो बहुत रात हो गई थी, और मैंने सोचा था अगर हम टाइम से रेवाड़ी पहुँच जाते ना तो मैं घर के लिए निकल जाती। अगर 4 या 5 बजे तक भी अगर हम पहुँचते ना तो मैं घर के लिए निकल जाती। बट रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए हमें यहीं पे नाइट स्टे करना पड़ा। तो यहाँ पे ना अभी नेक्स्ट डे हो चुका है। तो मैं कपड़े ना ज़्यादा नहीं लेके आई थी, 2-2 जोड़ी लेके आए थे सबके। एक जो हम घर से पहन के आए थे और एक जो हम खाटू श्याम जी जाने के लिए ना लेके आए थे, बस वही कपड़े थे। उसके बाद मैंने सोचा था कि वहाँ से सीधे आती ना मैं घर के लिए निकल दूंगी। तो इसीलिए वापस से मैंने अपना ट्रैक सूट ही पहन लिया था, क्योंकि अभी यही था मेरे पास। उसके बाद ना यहाँ पे ना मैं बच्चों को ऊपर लेके आ गई थी, क्योंकि भाभी अभी कुछ काम कर रही थी। और कान्हा ना अपनी मम्मा को देखता है तो उनके पास जाने की जिद करता है, तो उनको काम नहीं करने देता, इसलिए मैं ऊपर लेके आ गई थी दोनों को। और अभी ना भूवी तो स्कूल जा चुकी है और साची ना स्कूल नहीं गई। वो ना रोने लग गई थी, जैसे जैश और काशवी को देखा ना उसने घर पे है तो उसका मन हो रहा था इनके साथ खेलने का। तो उसकी छुट्टी करवा दी थी भाई भाभी ने। तो देखो यहाँ पे तीनों खेलने लग रहे हैं, और तीनों को ना मैंने नहला दिया था। फिर भी ये तीनों ना बिल्कुल मिट्टी में भर गए थे। यहाँ पे ना इनको अच्छी मिट्टी मिल जाती है, जैश और काशवी को वहाँ घर पे तो मिलती नहीं है। तो यहाँ के पूरा इंजॉय करते हैं। काशवी कपड़े गंदे मत कर। कपड़े भी नहीं लाई आपके, आप मिट्टी में खेलने लग रहे हो। रुको फिर जैकेट निकलवा लो, एक काम करो।
तीनों बच्चे प्लॉट में खेलने लग रहे हैं और पापा ना बाहर धूप में बैठे हुए थे। तो कान्हा को मैं पापा से देख के आ गई हूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो मैं हमेशा ना इसी रूम से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना तो इसी रूम में स्टे करते हैं, तो आदत है सबसे पहले इसी रूम में आने की। तो यहीं से मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो ये पापा का रूम है, बट हम आते हैं ना तब यहाँ पे रुकते हैं। और भाभी किचन का काम देखने लग रही है। तो मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं क्लीनिंग वाला काम मैं संभाल लेती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, और कपड़े वगैरह फोल्ड करने होते हैं वो देख लेती हूँ, बच्चों का नहलाना धुलाना देख लेती हूँ, और जैसे बच्चों को संभालना होता है वो भी कर लेती हूँ। पर भाभी किचन का काम देखती है, फिर प्लॉट वगैरह का भी काम देखना होता है भाभी को। तो भाभी खाना वगैरह बना रही थी और उनको प्लॉट वाला भी काम करना है, क्योंकि एक दिन हम यहाँ पे नहीं थे, हम खाटू श्याम जी गए हुए थे ना। तो गाय भैंस जैसे रखी हुई तो प्लॉट में भी बहुत सारा काम हो जाता, तो भाभी वो सब देख रही थी। तो हॉल में और उस वाले दूसरे वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा दी थी। अभी ये भाभी का रूम है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी क्लीनिंग कर लूँगी। जैसे रात के सारे बिस्तर वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो उनको फोल्ड करते करते मैं भाभी से बातें कर रही थी। भाभी ना अभी कान्हा को नहलाएगी, तो वो कपड़े देख रही थी कान्हा को कौन से पहनाने हैं। तो वही हमारी बातें चलती रहती है, काम भी साथ साथ होता रहता है। अभी मैंने लगभग सारे ब्लैंकेट्स फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। तो यहाँ पे ना भाभी क्या करती है, रूम में ही ना चेयर रखी हुई है, दोनों रूम में एक-एक, तो उन्हीं पे जितने भी रज़ाई कंबल होते हैं ना सबको फ़ोल्ड करके वहीं पे रख देते हैं। तो ठीक रहता है, जब भी ज़रूरत हो वहीं से उठाओ। तो मेरे पास ना इतनी स्पेस नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं, तो मुझे वो चीज़ ना बेड में रखनी पड़ती है। तो जब भी यूज़ करते हैं ना तो वहाँ से निकाल लेते हैं। तो अभी भाभी ना कान्हा को नहलाने के लिए लेके जा रही, तो उससे पहले फटाफट से ना मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो उससे वही मैं पूछने लग रही थी, यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे कि कौन से धोने के हैं और कौन से साफ़ हैं। तो बस उनको मैंने उठा के रख दिया था। तो भाभी ने कहा था कि बेडशीट ना चेंज करनी है, तो बस पहले पिलो कवर वगैरह चेंज कर लूँगी और उसके बाद बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। मेरे पास ना अभी ट्राइपॉड नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि वीडियो एंगल जो कैमरा का एंगल है ना ठीक है, अच्छे से सब कुछ दिख रहा है, बट बाद में एडिटिंग के टाइम पता चला कि सिर्फ मैं ही आ रही हूँ, बेडशीट या बेड वगैरह तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पे बस मैंने जो गद्दे जिस तरीके से मैं अपने घर पे चेंज करती हूँ ना बेडशीट, उसी तरीके से मैंने गद्दे थोड़े पीछे खींच के और बेडशीट हटा दी थी, और ये वाली बेडशीट मैं बिछा दूँगी। तो इस वाली बेडशीट का साइज़ ना बहुत ज़्यादा है। मैं तो भाभी से ना कई बार पूछती हूँ भाभी कहाँ से ली, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी बड़े साइज़ की बेडशीट है। तो इतनी जल्दी ना मिलती नहीं, आप चाहे शॉप से ले लो चाहे ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन तो हम जो लेते हैं ना वो छोटे साइज़ में ही आती है। उस वाले रूम में ना बेडशीट वगैरह बिछा के मैंने सारे ही घर में झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं अभी पोछा लगाने लगी थी, बट ना ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं, और बार बार पोछा लगाने के लिए ना जैसे पानी में हाथ धो उसके बाद फ़ोन टच करो सेट करने के लिए ना, तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं करा। फिर अभी ना थोड़ा सा पोछा रह रहा था, इसी बीच कान्हा उठ गया था। तो भाभी बोली कि पापा ना ऊपर होंगे बीच वाली फ्लोर पे, वहाँ पे पापा को दे के आ जा। बट बच्चे ही गए थे देखने के लिए। बच्चे बोले कि बाबूजी वहाँ पे नहीं है, तो मुझे लगा टॉप फ्लोर पे होंगे, धूप में सो रहे होंगे। तो यहाँ मैं ऊपर आई तो पापा यहाँ पे भी नहीं थे, बट थोड़ी सी ना मैंने वीडियो शूट कर ली थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है, चारों तरफ ना खेत है, तो काफ़ी अच्छा एरिया है। गर्मी के लिए भी ठीक है, हवा अच्छी खासी लग जाती है, और सर्दियों में भी ठीक है, धूप भी अच्छी खासी मिल जाती है। कहीं पे भी आप बैठ जाओ, चाहे घर के बाहर बैठो, साइड में बैठो, ऊपर बैठो, कहीं पे भी बैठो, अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो हम वापस से नीचे आ गए थे। ढूंढो कहाँ पे है नानू। कहाँ है नानू? नानू बालक कह रहे नानू नहीं है ऊपर, मगर ऊपर। कान्हा को पापा के पास छोड़ने के बाद जितना भी पोछा रह रहा था वो मैंने लगा दिया था सारे घर में, और मैं नहा धो भी ली थी। नहा के मैं अभी आ गई थी वापस से ना, मैंने वही कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। यहाँ पे ना मैं धूप में बैठी हुई थी, तो भाभी ने कान्हा को भी यहीं पे दे दिया था। मैं बस वेट कर रही थी कि पापा छोड़ के आएंगे या भाई छोड़ के आएगा। तो मैं तो रेडी थी, और बस मुझे काशवी को थोड़ा सा फिर से ड्रेसअप करना है, तो इसके बाल वगैरह बना दूँगी, और बस फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। तो हम घर पहुँचे ना, तो जश के पापा ने पहले से ही सब्ज़ी बना के रखी हुई थी। उन्हें लगा कि हम मॉर्निंग में आएंगे या जिस टाइम भी आएंगे, अगर बच्चों को भूख लगी हो ना, तो उन्होंने मॉर्निंग में ही ना सब्ज़ी बना के रख दी थी पहले ही। तो बस मैंने घर आके ना रोटियां बना दी थी और हमारे लिए चाय बना ली थी। और यहाँ पे ना बच्चे बोले कि हम मैगी खाएंगे, तो इनके लिए मैंने मैगी बना दी थी। आज का ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ।